स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्टार्स IQ। हम ग्रामर की सीरीज़ में हमने आर्टिकल ए और आर्टिकल एन को पढ़ लिया था और आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी आर्टिकल डी की। आर्टिकल डी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये किस टाइप का आर्टिकल है। एक डेफिनेट आर्टिकल है, एक डेफिनेट आर्टिकल है। और डेफिनेट आर्टिकल का जो रोल होता है वो क्या है कि एक तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या बनाएगा, डेफिनेट मीन्स हमें कंफर्मेशन होगी कि ऑब्जेक्ट रियल में है। और अगर आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखोगे या कोई भी फॉर्म देखोगे जहाँ पे दी का यूज अगर किसी भी वर्ड से पहले यूज़ किया गया है तो वो चीज़ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मोस्टली अगर हम चीज़ों की बात करें वो यूनिक होती हैं। उनके जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स एटलीस्ट आपको बहुत कम मिलेंगे। बहुत कम क्या, जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं आर्टिकल दी के बारे में। तो दी एक डेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं से पहले यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ आर्टिकल दी का यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो देखिए, बिफोर सीज ओशंस रिवर्स और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और हमने लिया चेन ऑफ माउंटेन्स। देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं वो सिमिलर से आपको लग रहे होंगे। नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ हमने फर्स्ट रूल में फोकस किया है। सीज, ओशंस, रिवर्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, चेन ऑफ माउंटेन्स। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। जितनी भी रिवर्स हैं जैसे द गंगा is a sacred river। गंगा क्या है, एक पवित्र नदी है। सो रिवर से पहले हम यूज करते हैं किसका, आर्टिकल दी का। और जितने भी सीज हैं जैसे या कोई ओशन है जैसे दी पैसिफिक ओशन, the Pacific Ocean is the largest ocean। तो पैसिफिक ओशन क्या है, सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। सो ओशंस है या फिर रिवर्स है। और आइलैंड में हमें ध्यान रखना है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड से पहले यूज करेंगे। जैसे निकोबार है या फिर अंडमान है या फिर वेस्ट इंडीज है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। और चेन ऑफ माउंटेन्स, अब देखिए मैं एक सस्पिशियस सा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। हमने एक एग्जाम्पल लिखा, स्टार्टिंग में ब्लैंक दे दिया और हमने लिखा एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन ब्लैंक और यहाँ लिखा हमने वर्ल्ड। अब देखिए जो माउंट एवरेस्ट है वो क्या है, एक पीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम सिर्फ चेन ऑफ माउंटेन से पहले ही हम यूज करेंगे किसका, आर्टिकल दी का। जैसे दी हिमालयाज लाइज
इन दी नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट दोनों साइड ले लेते हैं ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में लाई करते हैं हिमालयाज, और हिमालयाज क्या है, चेन ऑफ माउंटेन्स है। सो चेन ऑफ माउंटेन से पहले हम यूज करेंगे किसका, आर्टिकल दी का। ये देखिए चेन ऑफ माउंटेन से पहले हमने यूज किया आर्टिकल दी का, और एवरेस्ट क्या है, एक पीक है, सो यहाँ यूज करेंगे हम किसका, क्रॉस का। तो ऑलवेज भी माइंड में हमें ये चीज़ रखनी है कि पीक से पहले हम यूज करेंगे क्रॉस का, और चेन ऑफ जो माउंटेन्स है उससे पहले हम यूज करेंगे दी का। और वर्ल्ड अपने आप में यूनिक है, तो यहाँ हम यूज करेंगे दी का। सो रिवर्स है या सीज है या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है या फिर चेन ऑफ माउंटेन्स हैं, इनसे पहले हम यूज करेंगे किसका, आर्टिकल दी का। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यूज। दी के यूजेस काफ़ी हैं, तो स्टे विद मी, और बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को ज़रूर मिलेंगी। तो देखते हैं सेकंड जो रूल है, सेकंड रूल हमारा, हिस्टोरिकल चाहे कुछ भी हो, हिस्टोरिकल कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग या जिसको हम बोलेंगे मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है या कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है या कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस है या कोई भी हिस्टोरिकल डायनेस्टी या हिस्टोरिकल एरा, एक युग। सो हिस्टोरिकल अगर कोई भी चीज़ है तो उससे पहले हम यूज करते हैं आर्टिकल दी का। हिस्टोरिकल वो कोई भी डायनेस्टी भी हो सकती है, कोई वंश हो सकता है, या कोई रेस भी हो सकती है, कोई प्रजाति रही हो जो काफ़ी हिस्टोरिकल रही हो, जैसे एस्किमो, ये क्या रही हैं, वन ऑफ दी, या आर्यंस, ये क्या रही हैं, बहुत ही फेमस रेसिस रही हैं। तो एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इन्हीं से रिलेटेड। अब जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिखा दी ताज महल stands on the bank of यमुना। सो जो हमारा ताजमहल है वो किसके किनारे पर स्थित है, यमुना रिवर के। सो जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होगी उससे पहले हम यूज करेंगे किसका, आर्टिकल दी का। या कोई भी डायनेस्टी, जैसे दी गुप्ता डायनेस्टी was very popular in India। दी गुप्ता डायनेस्टी वाज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। भारत में जो गुप्त वंश था वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। या कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है, जैसे दी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट इन 1526। पानीपत का जो पहला युद्ध था वो लड़ा गया कब, 1526 में। सो ये भी क्या है, हमारा एक बहुत ही फेमस बैटल रहा है। तो हिस्टोरिकल कोई भी चीज़ हो जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रही हो तो वहाँ भी हम यूज करेंगे किसका, आर्टिकल दी का। उसके बाद चलिए देखते हैं और भी यूजेस।
और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी करते रहिए। देखते हैं नेक्स्ट यूज़ क्या है हमारा। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है या कोई थिएटर है, थिएटर का नाम है कोई भी, या फिर कोई भी होटल है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, कोई होटल है, पॉलिटिकल पार्टी है या फिर कोई थिएटर है या ट्रेन शिप दे दिया, या फिर एरोप्लेन है, या कोई भी क्या है, म्यूजियम है। सो इनसे पहले भी हम यूज़ करते हैं आर्टिकल दी का। आर्टिकल दी का यूज़ करते हैं, कोई थिएटर है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, या कोई होटल का नाम दे रखा है, या ट्रेन का दे रखा है, शिप का दे रखा है। सो इनसे पहले हम यूज़ करते हैं आर्टिकल दी का। तो चलिए देखते हैं इनके भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दी कांग्रेस पार्टी, दी कांग्रेस पार्टी, या फिर हम यहाँ पे INC लिख देते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इज दी ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट जो पार्टी है वो कौन सी है? कांग्रेस है। ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी है। या फिर ट्रेन से लेते हैं जैसे एग्जाम्पल, दी राजधानी एक्सप्रेस इज दी फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे फास्टेस्ट जो ट्रेन है वो कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस है। तो ट्रेन के नाम से पहले देख लिया। या कोई भी जैसे थिएटर दे रखा है, जैसे दी मूनलाइट या फिर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जो थिएटर है वो ले लेते हैं, लाइट हाउस। द लाइट हाउस इज लोकेटेड इन डबलिन के अंदर बहुत ही फेमस जो थिएटर है वो है लाइट हाउस। या कोई थिएटर ऐसा भी होगा जिसका नाम आपको मूनलाइट भी मिलेगा। सो जैसे कोई शिप दे रखी है, जैसे विक्टोरिया दे दिया जाए। विक्टोरिया क्या है? एक बहुत ही फेमस शिप है। या कोई भी अगर एरोप्लेन दे दी जाए या शिप दे दी जाए, एरोप्लेन जैसे मेघदूत। सो ये जितने भी ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं सभी से पहले हम यूज़ करते हैं आर्टिकल दी का। उसके बाद यहाँ देखिए एक पैटर्न और फॉलो कीजिए। यहाँ देखिए हमने लिखा है ओल्डेस्ट और यहाँ लिखा है फास्टेस्ट, और दोनों से पहले हमने यूज़ किया है किसका? आर्टिकल दी का। सो यहाँ एक पैटर्न और फॉलो होता है, उस रूल को और लिख लेते हैं हम यहाँ कि कहाँ यूज़ किया जाता है और दी का। देखिए सुपरलेटिव डिग्री
डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम यूज करते हैं किसका? आर्टिकल दी का। यहाँ ओल्डेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्रीज आपने पढ़ी होंगी जैसे ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये डिग्रीज पढ़ी होंगी आपने। और जनरली आपको जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके लास्ट में मिलेगा EST। अब जो सुपरलेटिव डिग्री हैं उनसे पहले हम यूज करते हैं आर्टिकल दी का। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, जैसे मोहन, मोहन इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास। तो मोहन क्या है? हमारी क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। तो ये थी हमारी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम यूज करते हैं आर्टिकल दी का, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कहीं हमें सुपरलेटिव एडवर्ब से पहले यूज नहीं करेंगे आर्टिकल दी का। देखिए, सुपरलेटिव एडवर्ब से, सुपरलेटिव एडवर्ब से पहले। सुपरलेटिव एडवर्ब और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, विच प्लेस डू यू लाइक मोस्ट? आपको कौन सा स्थान सबसे ज़्यादा पसंद है? विच प्लेस डू यू लाइक मोस्ट। अब यहाँ पे देखिए, जो मोस्ट है ना, ये क्या है? एक सुपरलेटिव एडवर्ब है, सुपरलेटिव एडवर्ब। सो सुपरलेटिव एडवर्ब से पहले हमें यूज नहीं करना है आर्टिकल दी का, ये ध्यान रखना है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि वीडियो से जुड़े रहिए, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर भी मिलेगा। और अब हम कुछ ऐसे यूजेस पढ़ेंगे जहाँ पे आर्टिकल दी का यूज होता भी है और आर्टिकल यूज जो दी है हमारा उसका यूज नहीं भी होता है। कुछ कंफ्यूजिंग रूल्स को देखिए। बिफोर नेशनैलिटी, बिफोर नेशनैलिटी, नेशनैलिटी से पहले हम यूज करते हैं किसका? आर्टिकल दी का। और कहाँ नहीं करते वो भी देखेंगे। काउंटेबल सेंस में जब भी नेशनैलिटी होगी तब हम आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखा मैंने, दी इंडियंस आर वेरी फेमस फॉर देयर मोरालिटी। इंडियंस जो हैं वो अपनी मोरालिटी के कारण बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन अगर हम नेशनैलिटी को उसी काउंटिंग सेंस में देखें, अगर काउंटिंग सेंस अगर हमारी सेंस कैसी आती है? काउंटिंग, तब हम यूज करेंगे किसका? आर्टिकल ए का या फिर आर्टिकल एन का। कैसे? वन ऑफ द जो फेमस एग्जाम्पल है, आपने भी देखा होगा ज़रूर भी, आई हैव ए यूरोपियन फ्रेंड। मेरा फ्रेंड कैसा है? यूरोपियन। सो नेशनैलिटी को जब भी हम काउंटिंग में लेंगे तब तो हम यूज़ करेंगे आर्टिकल ए का या फिर यूज़ करेंगे आर्टिकल एन का। और कुछ ऐसे ही कंफ्यूजिंग रूल्स। अब देखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स,
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हम प्राइमरी पर्पज़ की बात करें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना। तो जब पर्पज़ हमारा कैसा होगा? प्राइमरी होगा। जैसे शी कैन प्ले ऑन दी पियानो। शी कैन प्ले ऑन दी पियानो, वो पियानो बजा सकती है। लेकिन अगर हम इसको भी किस सेंस में लें? अगर काउंटेबल सेंस में लें, एक्सेप्ट किसके? प्राइमरी पर्पज़ के। अगर प्राइमरी पर्पज़ के अलावा इसको भी अगर हम काउंटेबल सेंस में देखें, काउंटेबल सेंस में, तब हम यूज़ करेंगे किसका? आर्टिकल ए का या फिर आर्टिकल एन का। कैसे? देखिए, रोहित विल बाय ए न्यू पियानो। रोहित एक नया पियानो खरीदेगा। यहाँ सेंस कैसी है? काउंटेबल। सो जब भी हमारी सेंस कैसी होगी? काउंटेबल, वहाँ यूज़ करेंगे हम आर्टिकल ए का या फिर आर्टिकल एन का। ऐसे ही और भी बहुत सारे कंफ्यूजिंग रूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आज आपको सीखने को मिलेंगी। मैंने कहा था आपसे कि आप स्टार्स IQ के साथ जुड़े रहिए, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर भी मिलेगा। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। उसके बाद देखिए कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स, अब जैसे इन्वेंशंस हैं। इन्वेंशन से पहले हम यूज़ करते हैं किसका? आर्टिकल दी का। लेकिन अगर इन्वेंशंस को भी हम किस में ले? काउंटिंग सेंस में, तब हम यूज़ करेंगे किसका? आर्टिकल ए का या फिर आर्टिकल एन का। काउंटिंग सेंस में, काउंटिंग सेंस जहाँ भी आएगी वहाँ फिर हम यूज़ करेंगे किसका? आर्टिकल ए का या फिर यूज़ करेंगे आर्टिकल एन का। कैसे यूज़ करेंगे? देखिए एग्जाम्पल लिखा मैंने, हु इन्वेंट दी टेलीफोन का इन्वेंशन जो है वो किसने किया था? हु इन्वेंट दी टेलीफोन, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अगर मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लिखूं, शी परचेज्ड ए टीवी सेट। शी परचेज्ड ए टीवी सेट यस्टरडे। तो टीवी भी क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी इन्वेंशन हुई होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने यूज़ किया ए का या फिर यूज़ किया आर्टिकल एन का, कर सकते हैं अगर काउंटिंग सेंस में यूज़ करते हैं तो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो रूल्स हमारा वो क्या कहता है? बिफोर डायरेक्शंस यूजुअली हम यूज करते हैं किसका? दी का। यहां देखिए एग्जाम्पल लिखा हमने, दी सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य जो है वो उदय होता है कहाँ से? ईस्ट से। सो हमने यूज किया ईस्ट से पहले किसका? दी का। सो डायरेक्शन से पहले हम यूज करते हैं किसका? आर्टिकल दी का। लेकिन अगर डायरेक्शन के साथ अगर प्लेस को जोड़ दिया जाए, क्या करें हम? डायरेक्शन रखें हमारी, डायरेक्शन और प्लस क्या कर दे? प्लेस। तब ये रूल हो जाएगा चेंज हमारा। तब हम क्या करेंगे?
कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस का यूज करेंगे। वो देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज इज ए वेरी पॉपुलर आइलैंड, वेरी पॉपुलर आइलैंड। अगर आप वेस्ट इंडीज़ के लोगों को देखोगे या फिर आईपीएल चल रहा है, प्लेयर्स को देखिए बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और काफ़ी जोकी टाइप के मिलेंगे आपको वेस्ट इंडीज़ के जो लोग होते हैं। सो वेस्ट इंडीज़ इज़ ए वेरी पॉपुलर आइलैंड। यहाँ पे देखिए वेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन वेस्ट के साथ हमने इंडीज प्लेस को भी जोड़ दिया। सो जब भी हम डायरेक्शन के साथ ऐड कर देंगे प्लेस को भी, फिर वहाँ हम आर्टिकल दी का यूज़ नहीं करेंगे। सो इन्वेंशंस को भी देख लिया हमने, डायरेक्शंस को देख लिया, नेशनैलिटी के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद कुछ और भी ऐसे ही जो कन्फ्यूजिंग यूजेस हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, उनको भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा यूज है। एक तो आपको ऑर्डिनल्स जितने भी हैं, ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स जैसे फर्स्ट दे दिया आपको, सेकंड, या ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोल दे या नंबर बोल दे, जैसे फर्स्ट दे रखा है आपको। सो ऑर्डिनल जो एडजेक्टिव्स हैं या नंबर्स हैं, उनसे पहले हम यूज करते हैं किसका, आर्टिकल दी का, आर्टिकल दी का। देखिए कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, पंडित जवाहर लाल नेहरू was the first PM ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री के पहले जो पीएम थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। सो हमने यहाँ पे जो फर्स्ट यूज किया है, ये क्या है, एक ऑर्डिनल नंबर है। लेकिन हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, हर ऑर्डिनल एडजेक्टिव या नंबर के बाद हमें आर्टिकल दी का यूज नहीं करना, हर नंबर से। जैसे अगर कहीं पे आपको नेक्स्ट मिले या साथ में क्या, नेक्स्ट या फिर लास्ट, और इनके साथ ऐड किया गया हो क्या, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, सो वहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे किसका, आर्टिकल दी का। जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल लिखा हमने, लास्ट नाइट आई सा ए हॉरिबल ड्रीम, कल रात को मैंने एक बहुत ही डरावना सपना देखा। अब यहाँ पे देखिए हमने लास्ट से पहले किसका यूज़ नहीं किया, दी का यूज़ नहीं किया। सो नेक्स्ट, लास्ट और उसके साथ अगर कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है तो वहाँ पे हम ऑर्डिनल जितने भी नंबर्स हैं उनसे पहले आर्टिकल दी का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए और देखते हैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो रूल्स हैं उन्हीं को देखेंगे हम। जो नेक्स्ट रूल है हमारा वो क्या कहता है, देखिए एक रूल है हमारा, क्या है, नाउन प्लस ऑफ और साथ में नाउन, सो हम यूज करते हैं वहाँ पे आर्टिकल दी का। चाहे हमारी नाउन काउंटेबल हो, चाहे हमारी नाउन अनकाउंटेबल हो, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे किसका, आर्टिकल दी का। कैसे, देखिए
ये एग्जाम्पल भी आपने ज़रूर भी देखा होगा। हम एग्ज़ाम से ओरिएंटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वही लेंगे। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ही हम लेंगे। देखिए, दी वाटर ऑफ दिस रिवर इज़ वेरी कोल्ड। इस रिवर का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑफ है, यहाँ हमारी नाउन है और यहाँ भी क्या है, नाउन है, रिवर। सो इससे पहले जो फर्स्ट हमारी जो नाउन होगी उससे पहले हम यूज करेंगे किसका, आर्टिकल दी का। वैसे तो जो वाटर है वो क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जब भी सिचुएशन कैसी होगी नाउन प्लस ऑफ नाउन की, तब हम फर्स्ट नाउन से पहले यूज करेंगे आर्टिकल दी का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यूज क्या है हमारा, रिलीजियस जितनी भी बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स से पहले हम यूज करते हैं किसका, आर्टिकल दी का। लेकिन रिलीजियस बुक भी हो और वहाँ भी हम दी का यूज ना करें, तब वो कैसी कंडीशन होगी। देखिए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि रिलीजियस बुक से पहले हम यूज करते हैं किसका, दी का। एग्जांपल लिखा मैंने, दी गीता इज ए वेरी होली बुक, या लिख देते हैं सेक्रेड बुक। जो गीता है वो बहुत ही क्या है, एक पवित्र पुस्तक है। यहाँ हमने गीता से पहले यूज किया किसका, दी का। लेकिन अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, वाल्मीकि's रामायण is very popular in नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में आपको बहुत ही ज़्यादा फेमस मिलेगी रामायण। लेकिन हमने यहाँ देखिए, बुक तो रामायण भी रिलीजियस है और क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन इससे पहले हमने किसका यूज नहीं किया, दी का। रीज़न क्या है, जब भी आपको रिलीजियस बुक से पहले कोई क्या दे रखा हो, राइटर, अगर राइटर दे रखा है वहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। वहाँ हम किसका यूज करेंगे, वहाँ हम यूज करेंगे क्रॉस का। मीन्स हमें कुछ अगर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है तो क्रॉस लिख दीजिए, अन्यथा मत लिखिए। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग रूल्स जो हमने पढ़ लिए हैं, और भी देखेंगे कुछ और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल्स हैं। दी बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और वीडियो भी आपको उम्मीद है कि इंटरेस्टिंग लग रही होगी। चलिए देखते हैं कुछ और भी कंफ्यूजिंग रूल्स। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि हम जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम यूज करते हैं किसका, आर्टिकल दी का। लेकिन अगर डिग्री कैसी हो, कंपैरेटिव, तब भी हम यूज करते हैं किसका, आर्टिकल दी का। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारी क्या होगी, एक तो हमारी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो हमें कितनी चाहिए, 2, और जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री है वो शो करे क्या, कंटिन्यूअस डिक्रीज और इंक्रीज। या तो कंटिन्यूअस डिक्रीज या कंटिन्यूअस इंक्रीज हो, तब हम यूज करेंगे किसका, आर्टिकल दी का। कैसे, देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं हम।
the higher you go, the cooler you feel। जितना आप ऊंचाई पे जाओगे आपको कैसा फील होगा? कूलर। सो यहाँ पे देखिए हाइयर, ये कूलर, दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन हमने यूज किया है किसका? आर्टिकल दी का, दोनों से पहले। तो हमें ध्यान में रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री होगी तब भी हम यूज कर सकते हैं आर्टिकल दी का, लेकिन उसके लिए कंडीशन हमें क्या चाहिए? कंटिन्यूअस या तो डिक्रीज शो करे या फिर कंटिन्यूअस क्या शो करे? कंटिन्यूअस इंक्रीज शो करे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारा। तो ये थे आर्टिकल दी का कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, कुछ कंफ्यूजिंग रूल्स भी पढ़े हमने, और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक ज़रूर भी कर दीजिए और शेयर भी कम से कम एक स्टूडेंट्स के पास तो आप ज़रूर भी शेयर कीजिए। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी ओमिशंस ऑफ आर्टिकल, मीन्स एक कुछ ऐसे ब्लैंक्स जहाँ पे आर्टिकल ना तो ए का यूज करेंगे, ना एन का और ना ही दी का। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। स्टे विद स्टार्स IQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।